पीछे चलने के हम कहते हैं, परमेश्वर पीछे जाने का हम ठान लेते हैं, तो हमें एक बात को समझना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान प्रथम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रथम होना चाहिए। कुछ भी कर लो आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, लेकिन आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। अगर प्रथम स्थान परमेश्वर का होगा, अगर आप परमेश्वर को प्रथम प्रेम करोगे, मैं सही में कहता हूँ, आपका हस्बैंड कैसा भी होगा आप उसको प्रेम करने लगोगे, आपके बच्चे कैसे भी होंगे आप उसको प्रेम करोगे क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हो तो आप अपने ना हस्बैंड को प्रेम कर पाओगे ना अपने बच्चों को प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। इस वचन को याद करो। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस उसका 12 अध्याय और उसके पढ़ेंगे हम 28, 29 और 30 आयत पढ़ेंगे हम। 12 उसके 28, 29 और 30। અને શાસ્ત્રીઓમાંના એકે પાસે આવીને તેઓની તકરાર સાંભળી ને તેણે તેઓને સારો ઉત્તર આપ્યો છે એમ જાણીને તેણે પૂછ્યું કે સૌ આજ્ઞાઓમાં પહેલી કઈ છે? हालेलुया। यहाँ पे देखते हो शास्त्री ने यहाँ पे जो है, और शास्त्री में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीत से उत्तर दिया, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा। वो देखता है कि सब लड़ रहे, सब बातचीत कर रहे, तो शास्त्री आके कह रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? आज क्या कोई पूछ रहा है? आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, किसी भी संगति में चले जाओ, क्या कभी किसी ने ऐसा पूछा है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? कोई पूछता है कि आज्ञा पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई पूछता है क्या कभी? आज कोई नहीं पूछता है, क्योंकि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी हमें कुछ नहीं, हम केवल परमेश्वर को जानते हैं और हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन हम सही में कहता हूँ, ये शास्त्री था, वो आके कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और यीशु मसीह उसको क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है उसे, जब हम आगे पढ़ते तो यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। कहता है हे इस्राएल सुन। क्या कहता है? हे इस्राएल सुन। फिर आगे क्या लिखा है? प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। क्या कहता है? प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही है, 2-4 नहीं है। हालेलुया। 2-4 नहीं है, वो एक ही है। वो कहता है एक ही है। तो हमारा परमेश्वर एक ही है, 2-4 नहीं है। तो हमारा एक ही परमेश्वर है। अगर आपका एक ही बेटा है तब अपने एक बेटे को कितना प्रेम करोगे? उसके लिए क्या क्या करोगे? सोचो, उसकी हर एक इच्छा को पूरी करोगे ना? तो वैसे वो हमारा एक ही परमेश्वर, इकलौता परमेश्वर है, तो हमें उसको प्रेम करना है ना। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसको प्रेम करना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है। वो हमारे एक ही लौता पिता है, उसके अलावा हमारा और कोई पिता नहीं है। तो हमें तो विशेष करके कितनी हमारे पिता की आज्ञा का पालन करना है, समझो उस बात को। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी एक ही आज्ञा है, इस्राएल हमारा परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर है। और फिर लिखा है 30 आयत में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, कैसे? सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। तू अपने प्रभु को कैसे प्रेम कर? सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से और सारे बल से प्रेम कर। हालेलुया। प्रेम कर तू उसे। किसको प्रेम कर? परमेश्वर को प्रेम कर, जो तेरा एक लौता परमेश्वर है, उसको प्रेम करना है। और आज उसी एक लौते परमेश्वर को लोग प्रेम नहीं करते। सबको प्रेम करते, अपने हस्बैंड को करते, अपने बच्चों को करते, टीवी को करते, मकान को करते, अपने बाइक से प्रेम करते, अपने मोबाइल से प्रेम करते, अपने कपड़े से प्रेम करते, हर एक चीज से प्रेम करते, जॉब से प्रेम करते, लेकिन केवल परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया और जो परमेश्वर उसको सब कुछ, उसकी हर एक इच्छा को वो पूरी करता है, वो हर एक चीज परमेश्वर उसको देता है, उसी परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं। और तब जो निजी वस्तु है, जो उनके साथ कभी आने वाली नहीं है, जो उनके पास रहने वाली नहीं है लाइफ टाइम तक, उस चीजों को लोग प्रेम करते हैं और परमेश्वर को
छोड़ देते। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि तू पूरे अपने मन से, अपने पूरे सामर्थ्य से, फिर अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। कैसी है? सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन आज बहुत से लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करते। लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप बहुत प्रेम करते हो परमेश्वर को, मैं भी जानता हूँ। जब आप किसी को पूछोगे ना, वो ऐसा कहेगा, अगर कोई गवाही देगा तो ऐसा कहेगा, मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ, ये कितना प्रेम करता है, ये कितना प्रेम करता है। लेकिन उसका प्रेम कब प्रकट होता है मालूम है आपको? कब प्रकट होता है मालूम है आपको? जब वो उसकी आज्ञा का पालन करता है या नहीं करता है, तब उसका प्रेम प्रकट होता है कि वो कितना परमेश्वर को प्रेम करता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। प्रेम करना यानी कि उस दुख को, उस पीड़ा को, उस तकलीफ को, हर एक बात को सहन कर कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, वो जरूरी है। हालेलुया। इस बात को समझो। आज्ञा पालन वही बताता है कि आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हो। अगर आप आज्ञा पालन ही नहीं करोगे तो प्रेम कहां से साबित ही दोगे? यूहन्ना 14:15 में लिखा है, 14:15 में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर को प्रेम करता है ना तो उसकी आज्ञा का पालन कर। लेकिन आज व्यक्ति केवल प्रेम करता है, आज्ञा का पालन कोई करता नहीं है, कोई नहीं करता है। आज्ञा का पालन करो ना, चाहे कुछ भी होता है। अगर परमेश्वर आपको कहता है आपके दुश्मन को माफ करो और उसको प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसका जरूरत है, उसकी जरूरत आपको, उसको आपके पास है तो उसको दो, तो आपको जब परमेश्वर आज्ञा दे रहा है तो उसको फॉलो करना है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो आप उसको फॉलो करोगे, आप अपने दुश्मन को प्रेम करोगे। चाहे उसने कितना भी खराब आपके जीवन में किया है, चाहे कितनी भी गंदी साक्षी आपके जीवन में उसने दिया है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो और परमेश्वर को आप मान महिमा देते हो, तो परमेश्वर की इच्छा है कि आपके दुश्मन को आप प्रेम करो, तो आपको उसकी आज्ञा का पालन करके आपको प्रेम करना है। हालेलुया। तभी साबिती मिलेगी कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हो या नहीं करते हो। याद रखो, प्रेम करना और उसको निभाना बहुत फर्क है। प्रेम करने वाले तो बहुत बड़े आज दुनिया के अंदर बहुत है। आज आप किसी को भी पूछ लो तो एक ही चीज, मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, मैं सब प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम के लिए क्या वो अपनी कुर्बानी देते हैं क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या परमेश्वर ने तुमसे आपसे प्रेम किया या नहीं किया? चलो, कितने से परमेश्वर ने प्रेम किया? कितने से? सही में बताओ, आपका परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया? हाँ। कैसे प्रेम किया? मारा માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું। तो ये हुआ था, वो अपना बलिदान कैसे देगा? तो ये हुआ परमेश्वर है, वो आपके लिए अपना बलिदान कैसे देगा? उसने अपना बेटा दे दिया। बोलना भी समझ के बोलना पड़ता है ना। हम ऐसे ही गुब्बारे छोड़ते रहेंगे वो नहीं। समझो, उसने प्रेम किया तो उसने क्या लिखा? यूहन्ना 3:16 क्या कहती है कि परमेश्वर ने जगत में इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, तो उसने पुत्र देकर आपको अपनी प्रेम की साबिती बताई जो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो प्रेम करता है और वो कहता है अगर तुम अपने परमेश्वर को प्रेम करो, और वही प्रेम अगर वचन कहता है, दूसरी आज्ञा वही है कि तुम अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। जैसा अपने आप को तुम प्रेम करते हो ना, वैसा ही तुम अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। वो परमेश्वर की आज्ञा है। तो परमेश्वर ने मुझसे, आपसे और इस जगत के हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने प्रेम किया है। आज कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने मुझे प्रेम नहीं किया है। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो आज हम जिंदा ही नहीं होते। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो हम पे अनुग्रह नहीं करता तो हम उसका नाम भी नहीं ले पाते। सही में बताता हूं मैं।
इसीलिए तो परमेश्वर कहता है ना कि प्रथम प्रेम हमें उससे करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर को ही प्रेम नहीं करते हो तो आप दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेम करोगे? आप जिसको देखा नहीं अगर उसको प्रेम नहीं करते हो तो जिसको देखोगे उसको प्रेम कैसे कर पाओगे? क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ रहता है, पूरा दिन आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ बात करता है ना, पल पल में, घंटे घंटे के अंदर, एक एक दिन के अंदर उसके द्वारा आपको ठोकर लगती है। हालेलुया। समझो, वो कोई ऐसा शब्द कुछ बोला चालू हो जाएगी, कोई ऐसा शब्द आपको बोल देगा तो आपको दुख हो जाएगा कि मेरा हस्बैंड हो गया मुझे ऐसा बोलते, मेरी वाइफ हो गई मुझे ऐसा शब्द बोल गए, मेरा बेटा हो गया मुझे ऐसा बोल गया। तो आप जिसको देखते हो ना वो पल पल में, एक एक घंटे के अंदर, आधे आधे दिन के अंदर उसके 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 पास से जो चीज आएगी ना वो नफरत की आएगी और ठोकर की आएगी। आप कितना भी उसको प्रेम करने जाओ उसके हिसाब से ठोकर ही आएगी, आप उसको प्रेम ही नहीं कर पाओगे। हालेलुया। समझो बात को, हमें प्रेम करना है, इसलिए हमने जिसको नहीं देखा है उसको प्रथम प्रेम करना है। अगर हम उसको प्रेम करें, उसको नहीं देखा है उसको प्रेम करते थे, चलो इसको भी प्रेम कर, चाहे कितना भी मेरे विरुद्ध में करता, उसको प्रेम ही करूंगा। मेरा बेटा नहीं मानता है तो मैं उसको प्रेम करूंगा, मेरा ही है, क्योंकि मैंने नहीं देखा उसको मैं प्रेम करता हूं पहले। हालेलुया। इसलिए मैं इसको प्रेम कर पाऊंगा। समझो बात को, जो प्रेम करता है परमेश्वर को वो व्यवस्था को क्या करता है? पूरा करता है। क्या करता है? पूरा कर। अगर आप परमेश्वर को प्रेम कर रहे हो तो अपने व्यवस्था को पूरा किया ही। जब हम पढ़ते हैं रोमन 13 अध्याय पढ़ते हैं, जब हम उसमें लिखा है 13, रोमियो 13 निकालेंगे हम और उसकी 10 आयत क्या लिखा है? પ્રેમ પોતાના પડોશીનું કઈ ભૂંડું કરતો નથી, તેથી પ્રેમ એ નિયમનું સંપૂર્ણ પાલન છે। हालेलुया। प्रेम कभी भी अपने पड़ोसी का कभी गलत नहीं करता है। हालेलुया। समझो बात को, कभी नहीं करता है। लेकिन कब? जब तुम आप परमेश्वर को प्रेम करोगे। आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर होना चाहिए। आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले होने चाहिए। खाली परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाके केवल मांगना है, परमेश्वर तू मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर बंगला दे दे, परमेश्वर अच्छी सी हेल्थ दे दे, परमेश्वर अमेरिका का वीजा दे दे, परमेश्वर एक अच्छी सी मेरे शादी के लिए एक लड़का दे दे, एक लड़की दे दे, परमेश्वर एक अच्छी सी जॉब दे दे, परमेश्वर ये दे दे। केवल हम परमेश्वर के पास मांगने जाते हैं, मांगने जाते लोग। हालेलुया। याद रखो, अरे मांगो, परमेश्वर ना नहीं कहता है। मैं तो बोलता हूँ मांगो, जो चाहे वो मांगो, जहां की पूरी संपत्ति मांगो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर संपत्ति देगा, परमेश्वर को प्रेम करोगे क्या? हालेलुया। वो तो संपत्ति देने के लिए तैयार है, प्रेम करोगे क्या? बताओ। वो तो कहता है बेटा तुझे संपत्ति मिल जाएगी ना तो मुझे छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा। एक अच्छी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे एक अच्छी सी जॉब दे दे, परमेश्वर कुछ काम धंधा दे दे, परमेश्वर मुझे एक अच्छा, परमेश्वर को जानने वाला था, परमेश्वर के भवन में जाने वाला था, परमेश्वर स्तुति करने वाला था। और व्यक्ति प्रार्थना करता है। और एक दिन परमेश्वर कहता है चल मेरे मुझे जानने वाला है, मुझे पहचानना, मुझसे प्रेम करता है, वो हर समय मेरे हजूर में आता है, ला मैं उसको क्या करूं? उसको एक अच्छी, इसको जॉब चाहिए तो उसको अच्छी जॉब। परमेश्वर कहता है तुझे कैसी जॉब चाहिए? तो कैसी जॉब कर पाएगा? तेरा क्वालिफिकेशन कितना है? तो कितना पढ़ा हुआ है? वो बोलता है परमेश्वर मैं पढ़ा हुआ कुछ नहीं हूं। अब पढ़ा हुआ नहीं तो अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं। तो अब तुझे क्या था? धंधा करेगा तो धंधे भी मुझे नहीं पाएगा। तो कर क्या सकता है? तो कहता है अच्छा परमेश्वर मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? ड्राइविंग कर सकता हूँ। तो परमेश्वर कहता है अच्छा तू ड्राइविंग कर सकता है। तो परमेश्वर ने उसको ड्राइवर की जॉब दे दी। और वो भी जॉब कैसी ड्राइवर की दे दी कि वो भी गाड़ी उसको परमेश्वर ने किसी परमेश्वर के दास के द्वारा उसको कहकर उसको एक बस दिला दी। अब वो बस का मालिक भी वो है, बस भी उसी की है। सोचो कितनी लाखों की बस उसको मिल गई, खुद की बस हो गई। अब ड्राइविंग वो ड्राइविंग भी करता है। अब वो ड्राइविंग करके लेके जाता है। अब उसका पहला ही दिन था, वो निकला, गाड़ी लेके निकला। और अब समझना, बहुत अच्छी तरह समझना इस बात को। जब वो गाड़ी लेके निकला और उसने जब गाड़ी स्टार्ट किया, परमेश्वर तुम आओ और मेरी गाड़ी के मेरे पीछे वाली सीट पे आई, यानी कि पहली सीट पे आप बैठो। कहां पे बैठो? पहली सीट आपकी। परमेश्वर
क्योंकि आपने मुझे दिया है। मेरी औकात नहीं थी लेकिन आपने मुझे दिया है। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी कि मैं आज यहाँ पे बैठ के आपको इस बात को मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं कितना गंदा कितना पापी था, तब भी परमेश्वर ने उसके लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र रहता है और आपकी हजूर में लेके आया वापिस। हालेलुया। तो वैसे वो कहता है परमेश्वर मेरी कोई औकात नहीं थी लेकिन तूने मुझे दिया है, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तू मेरे पीछे वाले के पहली सीट पे तू बैठ परमेश्वर, तू बैठ। और उसने पहली सीट पे परमेश्वर को बिठाया। अब वो गाड़ी लेके जा रहा है और थोड़े दूर गया तो वहां पे उसको एक पुलिस कमिश्नर मिल गया। उसकी गाड़ी बिगड़ गई थी, अब वो वहां पे रहा था, तो पुलिस कमिश्नर मिल गया। तो वो गाड़ी के अंदर गाड़ी खड़ी रखी। अब वो कहता है, पुलिस कमिश्नर कहता है कि मुझे गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे, मुझे आगे तक, लेकिन मुझे कहां पे बैठना है? पहली सीट पे बैठना है। अब वो कहता है कि नहीं, पहली सीट पे मैंने परमेश्वर को बिठाया है, मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठा सकता हूं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पहली सीट पे बैठना है। और वो तो पुलिस कमिश्नर था, अगर वो नहीं बिठाएगा तो क्या होगा? उसकी बस जब्त कर लेगा वो। तो क्या, तो डर के मारे उसने क्या कहा, यीशु मसीह को कहता है, यीशु मसीह आप ऐसा करो, आप पीछे की सीट पे बैठ जाओ, ये पुलिस कमिश्नर है, चाहे कोई खोटा केस मुझ पे डाल देगा और जब्त कर लेगा बस, तो उसको आप यहाँ पे बैठने दो, आप पीछे चले जाओ। वो डर आया और डर के लिए उसने क्या किया, यीशु मसीह को पीछे बिठा दिया। फिर थोड़े आगे गया और फिर थोड़े आगे गया तो वहां पे आगे एक अच्छी से एक हीरो फिल्म तार एक आ गया और फिल्म तार आ गया। अब उसने देखा फिल्म तार है और फिल्म तार भी बस के अंदर चढ़ गया। अब वो भी कहता है कि मुझे तो पीछे वाली सीट में बैठेंगे, दूसरे नंबर की सीट में बैठना है। वो कहता है कि दूसरे नंबर की सीट पे तो मैंने किसको बिठाया है? यीशु मसीह को बिठाया है। लेकिन ये फिल्म स्टार है और एक फिल्म स्टार मेरी बस में बैठा है तो मेरी बस का मार्केट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोग मेरी बस में बैठने के लिए पड़ी करेंगे, मेरा धंधा फुल होगा अब तो उसने यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह ये फिल्म स्टार है, आप ऐसा करो ना, उसको सेकंड सीट दे दो, आप पीछे की सीट पे चले जाओ। अब थोड़े और आगे गए और एक राजमंत्री मिल गया, उसको प्रधानमंत्री मिल गया, जो देश का जो वहां का नेता था वो मिल गया। अब वो होता है तो नेता है और नेता बस में से जाओ, बोलता है मुझे आगे तक छोड़ दो, बोलता है ठीक है आप बैठ जाओ। वो तो प्यारे, लेकिन बोलता है सीट कहाँ पे है? तो मुझे बोलता है मुझे वो फिल्म स्टार के पीछे ही बैठना है, मुझे तो कहाँ पे बैठना है? फिल्म स्टार के पीछे ही बैठना है मुझे तो बोलता है नहीं, उस पर तो यीशु मसीह को मैंने बिठाया है। वो बोलता है नहीं, मुझे तो उस पर पीछे बैठना है। तो बोलता है चलो ठीक है। वो वापिस यीशु मसीह के काम में जाके कहता है, यीशु मसीह ये मंत्री है, अगर उसको आपने यहाँ पे नहीं बैठने दिया ना तो कुछ गलत कर देगा, तो आप ऐसा करो ना, आप पीछे चले जाओ ना। वैसे कर करके यीशु मसीह को उसने लास्ट सीट दे दिया। कैसे कर दिया? जिस यीशु मसीह ने उसको लाखों की गाड़ी दिया, जिस यीशु मसीह ने उसको अच्छी सी जॉब दिया, जो जिसको प्रथम स्थान देना चाहिए था, जिसको प्रथम प्रेम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रथम प्रेम करना चाहिए। आज हम भी वैसा ही करते हैं ना। आज हम परमेश्वर मेरे दिल के सिंहासन पे बैठ जा परमेश्वर बैठ जा परमेश्वर को हम बिठा तो देते हैं, लेकिन हम बस लेके निकलते भी है और हमारा बेटा रोता है, बेटे को भूख लगी है, परमेश्वर बेटा रो रहा है, परमेश्वर मैं उसको थोड़ा खाना खिला दूं, परमेश्वर मैं बाद में समय आऊंगा, परमेश्वर उसको खाना खिला दूं। थोड़ा और आगे निकले, परमेश्वर मेरा हस्बैंड गालियां बोल रहा है, परमेश्वर मेरा हस्बैंड आज पी के आया है, परमेश्वर मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, परमेश्वर और आया और आगे निकले, परमेश्वर मेरी जॉब का सवाल आ चुका है, परमेश्वर अगर मैं तेरे पास आऊंगा तो मेरी जॉब छूट जाएगी, परमेश्वर और आगे निकले, परमेश्वर अगर मैं सच बोल दूंगा तो मुझे निकाल देंगे, परमेश्वर। हालेलुया। यानी कि बस के अंदर भी हमारी भी वही बस है, हमारा जीवन भी वही है ना, वही जीवन है। परमेश्वर को सिंहासन में बिठाया तो सही ना बिठाया, लेकिन थोड़ा हस्बैंड को खुश करने के लिए परमेश्वर मेरे हस्बैंड को थोड़ा खुश कर लो, तू थोड़ा साइड पे हो जा, हम उसको साइड पे कर देते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, मेरे बच्चे को खुश कर लो, फिर परमेश्वर और साइड पे कर दो, फिर मेरे मालिक को खुश कर दो, मेरे पड़ोसी को खुश कर दो। वैसे सबको खुश करने में परमेश्वर को जिस कुर्सी पे बिठाया था ना, वहां से हम क्या करते हैं मालूम? उसको क्या करते हैं? गिरा ही देते हैं। क्या करते लोग? गिरा। और फिर करते हैं हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को हम सब कुछ करते हैं। क्या किया? हस्बैंड को तो खुश किया, बच्चों को खुश किया, परिवार को खुश किया, सब लोगों को खुश किया, परमेश्वर को तो दुखी किया। तो परमेश्वर को आपने प्रेम कहाँ किया? हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए ना, वही सब कुछ ही देता है ना। आपको ऑक्सीजन कौन देता है? सुबह
सुबह जिंदा कौन उठाता है? आपकी हड्डियों की रखवाली कौन करता है? आपका एक बाल भी नुकसान नहीं होता। रीजन क्या है कि परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, वो आंखी के अनुसार आपकी देखभाल करता है, तो आप उस परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाते हो। वो जो कहता है कि तो अपने पड़ोसी को प्रेम कर, अब उस अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर पाते हो। अरे चलो परमेश्वर को नहीं किया, पड़ोसी को तो प्रेम करो, आज्ञा का पालन तो कर दो। क्या तो वो भी करोगे तो क्या उसकी आज्ञा का पालन करोगे? अब तो वो भी नहीं करते हो और फिर कहते हो परमेश्वर को बहुत प्रेम करते, मैं तो परमेश्वर को बहुत प्रेम करती बहुत। अरे कहाँ से करते हो? ना आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, ना पड़ोसी को प्रेम करते हो। आप तो अपने आप को ही प्रेम करते हो, आपको जो अच्छा लगता है वही करते रहते हो। मन होता है तब चर्च में आ जाना है, मन होता है तब संगति में आ जाना है, मन होता है तो बाइबल पढ़ लेना है, मन होता है तो फास्टिंग प्रे में बैठ जाना है, मन होता है तो सुबह प्रचार कर देना है। हमको मन होता है तभी तो हम करते हैं ना। परमेश्वर कहता है रोज सुबह उठो और रोज जाओ, रोज सुबह प्रचार करो, रोज उठो, रोज प्रार्थना में बैठो, रोज उठो, रोज बाइबल के 15-15 20-20 अध्याय पढ़ो, रोज करो। हम तो जब हमको टाइम मिलता है तभी करते हैं। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं क्या? हम गोली से बहुत प्रेम करते हैं, मालूम है? हर एक व्यक्ति दवाई से बहुत प्रेम करता है, सही भी बताता हूं। अरे कितनी भी कड़वी दवा होगी ना, कितनी भी हाई पावर की दवा होगी ना, लेकिन वो इतनी दवा से इतना प्रेम करता है ना, वो मनुष्य इतने प्रेम करता है ना, और टाइम पे पहले दवा ले लेगा। हालेलुया। अगर बोल दिया डॉक्टर ने कि भाई खाने से पहले 2 घंटे पहले दवाई लेनी है, और 3 घंटे पहले दवाई ले लेगा। वो इतना प्रेम करता है वो दवाई से, गोली से। परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है, केवल गोली से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो डायबिटीज के अंदर ही जीता है ना, कहां से बाहर निकलेगा? वो हाई बीपी से कहां से बाहर निकलेगा? हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, मेरा 41 चालू हुआ, ना कोई डायबिटीज, ना कोई हाई बीपी, ना शरीर के अंदर कोई बीमारी, कुछ नहीं। मेरा शरीर निरोगी है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सबका शरीर कहता है निरोगी है इस मसीह के नाम से। बोलो आमीन। एक्सेप्ट करो तो मेरा शरीर निरोगी है, एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं रोज कहता हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है, मेरे शरीर में ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर हर रोज तंदुरुस्ती देता है, क्योंकि मैं उसको प्रेम करता हूँ ना। आप भी प्रेम करो ना, करो प्रेम। हालेलुया। क्योंकि आप प्रेम करोगे, आप व्यवस्था को पूरा करोगे। प्रेम नहीं करोगे तो व्यवस्था पूरी नहीं होगी। क्या लिखा है? 8 कलम क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ पढ़ो 8। એકબીજા ઉપર પ્રેમ રાખો, એ સિવાય બીજું તેવું કોઈનું ન કરો, કેમ કે જે કોઈ બીજા ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેને નિયમને પૂરેપૂરો પાડ્યો છે। हालेलुया। क्या लिखा है? एक दूसरे से प्रेम करो और किसी के कर्जदार मत हो। यहाँ पे तो कितना कर्ज है? अरे उसके 50,000 बाकी है, उसको 1,00,000 रुपए देना है, उसको 2,000 रुपए देना है, उसको 500 रुपए। अरे देवा पैसे का कर्ज है, देवा का कर्ज नहीं है, प्रेम का कर्ज नहीं है। नहीं, वो कर्ज नहीं है, खाली कैसे कर्ज है? पैसे का कर्ज है। हालेलुया। कैसे होना चाहिए? प्रेम का। आज परमेश्वर का कर्ज हमारे पे इतना है, इतना परमेश्वर, हम इतने देवादार हैं। वैसे मैं कहता हूँ इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य इतना देवादार है कि वो पूरी लाइफ अगर 1,00,000 जन्म भी ले लेना तब भी उसका देवा चुकता नहीं हो सकता है। याद रखना इस बात को। कितने जन्म? 1,00,000 नहीं, 1,00,000 करोड़ अरब भी जन्म ले लेना तब भी उसका देवा चुकता हो सकता नहीं। वो इतना देवादार है, वो इतना कर्जदार है परमेश्वर का। लेकिन तब भी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, तभी लोग मन पाए वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। तब भी डर के जीना है, तब भी लोगों को खुश करके जीना है। मत करो खुश, परमेश्वर को खुश करो तो अपने आप सब आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। परमेश्वर को खुश नहीं करते हो, उसको ही प्रेम नहीं करते, फिर लोगों को कैसे प्रेम कर पाओगे आप? हालेलुया। कहते हैं कर्ज किसका होना चाहिए? मैं वापस पढ़ता हूँ, सुनो 13 का मैं 13 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ता हूँ। रोमन 13 का 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, केवल क्या करो? आपस में प्रेम करो, प्रेम करो। यहाँ पे तो प्रेम क्या है मालूम है? यहाँ पे प्रेम क्या है मालूम है आपको? कितने को मालूम है यहाँ का प्रेम? यहाँ का प्रेम ऐसा है, अगर मैंने
एल्विना को मोबाइल दिया ना उसके बर्थडे पे, तो एल्विना भी मुझे बर्थडे पे मोबाइल देने वाली होनी चाहिए। बाकी एल्विना को बुलाना भी नहीं है। हालेलुया। सही बात बताता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ। अगर उसने मुझे दिया तो आशा क्या रखते मालूम है, वो भी मुझे देंगे, अच्छा मुझे देंगे। मैंने उनको 500 का दिया, वो मुझे 700 का तो देंगे ही देंगे। वो प्रेम है। आज प्रेम वो है। प्रेम किसको बोलते मालूम है? अगर मैंने इसको 1000 का दे भी दिया ना, तो मुझे कभी यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे 1000 का देगा। हालेलुया। उसको कहा जाता है प्रेम। यीशु मसीह ने जान दिया, पिता ने और सॉरी परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया। उसने कभी आप पे पाबंदी नहीं लगाई है कि आपको अधिकार आप पे नहीं जमाया कि मैंने मेरे बेटे को दे दिया ना, तुम भी अपने बेटे को दे दो, तुम भी अपना जीवन मुझे दे दो और मेरी इच्छा के अनुसार ही चलो। क्या किसी को लिखा कहा है परमेश्वर ने? इस पृथ्वी में किसी भी मनुष्य को पूछ लो, परमेश्वर उसको लाठी देख लेकर उसको ऐसा कहता होगा तू तेरा जीवन मुझे ही दे दे। कभी परमेश्वर इस पर जोर जबरदस्ती नहीं करता है। अरे उसने खुशी से अपना बेटा दे दिया, खुशी से दे दिया। उसने ऐसे सोच के नहीं दिया कि मैं दे रहा हूं यानी कि तुम भी मुझे देना, नहीं, मैं दे रहा हूं, मैं खुशी से दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। तुम मुझसे प्रेम करोगे, तुम अपना जीवन मुझे दोगे। तुम मुझसे प्रेम करोगे, तुम अपना सब कुछ मुझे दोगे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं ना कि जब प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में 42 आ गया कि सब परमेश्वर को प्रेम करते थे और सब लोग क्या करते थे? सब कुछ इच्छा और परमेश्वर पैरों में लाके घर देते थे। वो प्रेम करते थे ना। कोई भी कुछ भी कर दे, कोई भी ऐसा नहीं कहता था कि भाई ये तो इसका है, ये तो इसका है, इसका नहीं। कोई नहीं, सब क्या कहते थे मालूम है? ये हमारा है। हालेलुया। वहां पे प्रेम होता है कि हमारा है। लेकिन जब ऐसा होता है ना ये तेरा और ये मेरा, वहां पे प्रेम नहीं होता है। हालेलुया। याद रखो इस बात को। अगर इस बाल को तकलीफ होती है ना, यहाँ पे ये नखून को तकलीफ होती है ना, याद रखना वो दर्द, वो पीड़ा यहाँ पे होती है, वो पीड़ा यहाँ पे होती है, वो पीड़ा यहाँ पैरों में होती है। ऐसा नहीं है कि केवल इधर पीड़ा होती है, केवल ये उखड़ा है, यहाँ पे लगा है, लेकिन असर तो पूरे वो प्रेम करता है। हर एक अंग से क्या करता है? प्रेम करता है। लेकिन आज मनुष्य से प्रेम नहीं करता। तो सोचो, जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती है, परमेश्वर से कैसे प्रेम कर पाएगा? आज हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे पड़ा है। पैसा 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 पैसा, इज्जत इज्जत इज्जत, मान मान मान, सम्मान सब उसे सो ही सब चाहिए। ना पैसा काम में आता है, ना मान सम्मान काम में आता है, क्योंकि परमेश्वर ही नहीं है तो हमारे लोगों की औकात ही क्या है? हालेलुया। क्योंकि कहाँ पे पढ़े थे? किच्चर में पढ़े थे, किच्चर में पढ़े रहेंगे। परमेश्वर को प्रेम करोगे तो क्या हो जाएगा? हमारी वैल्यू बढ़ जाए। वो सिंहासन से धूल में से उठा के कहाँ पे बिठाता है? सिंहासन पे बिठाता है। लेकिन कब बिठाता है? जब उसको प्रेम करोगे तब। मेरा सीट केवल किसके सामने झुकेगा? मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। सादरक मेशक अबेदनगो को क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और किसी को प्रेम नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हूँ, मैं किसी भी की इच्छा को पूरी नहीं करूंगा। वो तीन चले गए। जब बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छा कि जब दानियल को सिंह के बिल में डाल दिया गया, वो सिंह है, वो सामने कैंसर पड़ा हुआ है, वो सामने अटैक पड़ा हुआ है, वो स्किन की बीमारी पड़ी हुई है, वो बीमारी पड़ी हुई है, वो बीमारी पड़ी हुई है, वो बीमारी पड़ी हुई है, एक से एक भयंकर बीमारी पड़ी हुई है। और दानियल देखता है, हाँ बीमारी है। किसको देखता है दानियल? सिंह को देखता है। तो उसकी नजर सिंह पे नहीं है, उसकी नजर तो केवल कहां पे लगी हुई है? परमेश्वर पे लगी हुई है। हमारी नजर तो मालूम कहां लगी हुई? मालूम है? उस बॉक्स के अंदर गोली है। 12 बजे गोली लेने है, 12 बजे गोली लेने, 12 बजे गोली लेने, 3 बजे 11:30 अरे गोली लेने 12 बजे, याद रखना। और दानियल की नजर कहां पे थी? परमेश्वर। अरे सिंह पड़े हुए उसके पीछे, वो भी भूखे सिंह थे, ऐसे नहीं थे खाए पे, वो भी भूखे थे। लेकिन सिंह के सामने नहीं देख रहा है, कहां पे देख रहा है?
परमेश्वर के नाम से। क्या बात है, क्या जिगर है। तो परमेश्वर, जब वो परमेश्वर को देख रहा है तो परमेश्वर उसको देखेगा तो सही ना, कि आंखें बंद कर देगा, मुझे कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा कहेगा क्या? नहीं, वो भी आंखें खुली रख के देखता है कि दानियल मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। वो सी को देख रहा है, वो उसको देख रहा है, वो लेटर दिया डॉक्टर ने उसको देख रहा है क्या, कि मुझे देख रहा है। हालेलुया। समझो, परमेश्वर को प्रेम करते हो, उसी पे नजर रखो ना। नजर क्यों भटकने देते हो यहाँ वहां? उसी पे नजर रखो, वो सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। प्रथम प्रेम उसे करना है, उसके कर्जदार होना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, उसके अलावा और कोई कर्ज हम पे होना नहीं। कोलोसी 3:14 क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे। कोलोसी 3:14। વળી એ સગડા ઉપરાંત પ્રીતિ જે સંપૂર્ણતાનું બંધન છે તે પહેરી લો। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? प्रीति है, वो सबसे श्रेष्ठ, उसको ही पहन लो। सब कुछ लोप हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, आपकी इज्जत चली जाएगी, आपका शरीर चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? याद रखना, लिखना तो लिख देना। आपके पास पैसा है ना, सब संबंधी आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई आपका नहीं। मेरे पापा का मेरे पापा को जब तकलीफ थी ना, उनका पगार बहुत कम था, तब कोई हमारा नहीं था। हमने बहुत ऐसे दिन निकाले, बहुत सारी तकलीफों में, मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं कहता हूँ। कुछ नहीं था ना, कुछ भी कोई नहीं बुलाता था, कोई आता भी नहीं था। मेरे पापा का पगार बढ़ गया ना, सब लोग मेरे घर पे आते हो गए। पहले मेरे पापा को बहुत अच्छा था, तो सब लोग मेरे घर पे आते थे। जब परिस्थिति खराब हुई, कोई आ नहीं रहा, सब बंद। वापिस अच्छी हुई, वापिस सब आने लगे। वापिस खराब हुई तो वापिस बंद हो गए। सही भी बताता हूँ, आपके पास है तो सब आपके साथ आएंगे, आपके पास नहीं है ना, कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, लिखना है तो लिख लेना। परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर तो कैसा है मालूम है? आप उसको दो या ना दो, वो तो आपके पास आता ही है। हर 24 आवर्स आता है। कैसे आता है? 24 आवर्स, 24 आवर्स, 7 दिन, 365 दिन आपके साथ रहता है। वो आपको छोड़ के नहीं जाता है, उतना प्रेम आपको करता है। क्यों? आपको इतना भी, आपको आपसे दूर परमेश्वर नहीं रह सकता है। परमेश्वर आपसे इतना दूर नहीं रह सकता, लेकिन मनुष्य पूरा पश्चिम तक उससे दूर हो जाता है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। अरे प्रेम करना है परमेश्वर को। क्या करना है? आपके जीवन में परमेश्वर को प्रेम करो, उसके अलावा और कुछ मत करो। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो कहता है केवल तुम उससे प्रेम कर, केवल प्रेम कर और प्रेम कर। क्या पौलुस परमेश्वर को प्रेम नहीं करता था? सोचो, पौलुस ने इतना परमेश्वर को प्रेम किया, उसको कितनी बार, 5 बार सोटी का मार खाया उसने, 3 बार सोटी का मार, 5 बार उसने 39 फटके खाए, पत्थरों का मार उसने खाया, बंदी गृह में डाला गया, एक रात दिन वो समुद्र के अंदर पड़ा रहा। क्यों मालूम है? वो परमेश्वर को प्रेम करता था। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर तेरे लिए मुझे कोड़ों का मार खाना पड़ा है, मैं अब तेरी सेवा नहीं करूंगा परमेश्वर, अब मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा परमेश्वर, तेरा नाम मैं लोगों को देता हूँ ना, लोग मुझे मारते हैं परमेश्वर, लोग मेरी गलत बातें करते हैं परमेश्वर, लोग मेरे विरुद्ध में उठते हैं। मैं जब भी चर्च में जाता हूँ परमेश्वर, जब भी मैं संगति में जाता हूँ, लोग मेरे विरुद्ध में गलत बातें करते, मैं अब तो नहीं जाऊंगा। अरे परमेश्वर देखो, पौलुस ने कभी ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अरे एक बार 39 फटके पड़े और 4 बार खा लिए। क्यों मालूम है? क्यों खाए मालूम है? क्यों खाए? वो परमेश्वर को प्रेम करता था। वो अपने शरीर से प्रेम नहीं करता था। मेरा शरीर नहीं है, किसका है? परमेश्वर का। यहाँ पे तो हम सबका शरीर है। कितने का खुद का शरीर है? हाथ ऊंचा करो। अरे सबका खुद का है। हालेलुया। सबका खुद का है, ऐसा मत समझो। मैं भी जानता हूं कि सबका खुद का ही है, लेकिन एक गलत फहमी में आप जी रहे हो। शरीर आपका नहीं, परमेश्वर का। उसने मोल देकर आपको खरीद लिया है। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो कि शरीर आपका है। नहीं है आपका नहीं है। आप ऐसा बोलते हो ना कि मेरा है, इसीलिए मैं सेमी कहूं, तकलीफें इसीलिए आती है।
कि आपका है नहीं तक। अगर ऐसा बोल दो ये परमेश्वर का है, देख लो किसी तकलीफ की मजाल हो आपके शरीर में आने की, किसी बीमारी की मजाल हो जो आपके शरीर में राज करके देख ले। मैं सही में कहता हूं, वही तो कह रहा है कि परमेश्वर को प्रेम करो, प्रेम को ही पहन लो ना, सिद्धा को पूरा कर लो, प्रेम को पहन लो, पहन लो। हालेलुया हालेलुया। प्रेम, हालेलुया परमेश्वर को करना है। किसको करना है? परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए, सेकंड मत रखो। वो बस वाले की जो मैं कहानी बताता हूँ, जो मैंने आधी बताई थी, उसने परमेश्वर को लास्ट स्थान तो दे दिया, लास्ट स्थान देकर क्या किया मालूम? उसने बस पैक हो गए और किसी ने ज्यादा पैसे देने की बात किया उसने क्या किया मालूम है? यीशु मसीह को नीचे उतार दिया। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं इन सबको उतार के मैं आपको लेने आता हूँ वापिस। हालेलुया। वो अपने वाइफ की इच्छा को पूरी करने में लगा, वो अपने पति की इच्छा को पूरी करने में लगे, वो अपने बेटों की इच्छा को पूरी करने में लगे, वो अपने फ्रेंडों को खुश करने में लगे, वो अपने समाज को खुश करने में लगे, वो अपने जीवन को खुश करने में लगे। ये जो लग्जरी बस वो हमारा शरीर है, वो क्या है? हमारा शरीर है, याद रखना। और यहाँ पे जो हार्ट है ना, हम यहाँ से सबको खुश करने में लगे हुए, क्या खुश करने में, ये माइंड भी सबको खुश करने में लगा हुआ है, याद रखना। और उसने सबको खुश किया, मंत्री को भी किया, क्या बोलते उसको, कमिश्नर को भी किया, फिर एक्टर को भी किया, सबको खुश किया। यीशु मसीह को नीचे उतार दिया, आगे गया 2 किलोमीटर आगे, और जाके इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ ना, सब फिनिश हो गए। क्यों मालूम है? क्यों? अरे जोर से बोलो क्यों? यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह को उसने उतार दिया। कहाँ पे? अरे लास्ट स्थान दिया होता तो भी चलता, उसने तो क्या किया? पूरा ही उतार दिया, पूरे दिल से बाहर ही निकाल दिया, पूरे दिल के अंदर लोगों को बिठा दिया। तो जब लोगों को बिठा दिया तो उसकी परिस्थिति कैसी हो गई? फिनिश हो गया। वही परमेश्वर मुझे और आपसे वही चीज कह रहा है आज। परमेश्वर को मत निकालो, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुखार होता है, कितनी भी तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, मैं सहमे को परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। हफ्ते का पहला दिन वो परमेश्वर का है, आपका नहीं है, आपका नहीं है। वो पहला दिन परमेश्वर का है। जब आप पहले दिन परमेश्वर के हजूर में नहीं जाते हो ना, याद रखना, आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हो, आप उसको मान सम्मान नहीं देते हो, याद रखना। आप लोगों को खुश करने में पड़े हो, आप परमेश्वर को भूल जाते हो। जब परमेश्वर को भूल जाते हो ना, वही परिस्थिति होती है जैसे उस ड्राइवर की हुई। अगर दानियल ने सिंह को देखा होता ना, तो सिंह को फाड़ डालता। वो परमेश्वर को देख रहा था, परमेश्वर के हजूर में था, परमेश्वर को स्थान दे रहा था वो प्रथम। तो सिंह के मुख परमेश्वर ने बंद किए हुए थे, याद रखना इस बात। आप हर एक समय के अंदर परमेश्वर का जो समय है उसको दे दो। 2 घंटे और 40 मिनट तो परमेश्वर की है, 2 घंटे और 40 मिनट आपके दिन के लिए, वो आपका नहीं है। ये शरीर भी ना आपका है, ना आपका समय भी आपका है, वो परमेश्वर का। प्रथम पहले परमेश्वर को दे दो। संगति का समय है, कुछ भी, कितना भी पेट में दर्द है, बच्चा बीमार है, हस्बैंड बीमार है, बीबी बीमार है, कितनी भी तकलीफ है, कुछ भी है, लेकिन मुझे संगति में जाना है। क्यों? ये समय परमेश्वर का है। बहुत एक अच्छी, मैंने आपको पहले भी कहा था, 2 हफ्ते पहले कहा था कि एक आपके तो 1 बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। मैंने कहा था बिल ग्राहम 11 भाई बहन थे, और उसकी मम्मी ऐसी एक चद्दर बिठा के ऐसे बैठ जाती थी। क्या? वो छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े नहीं थे, जवान नहीं थे, वो छोटे छोटे थे, लेकिन कह देती थी अगर इस चद्दर पे मैं बैठी हूँ ना, तो मुझे परेशान नहीं करना है, रोना नहीं है, आवाज नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। वो 11 बच्चों को वो स्ट्रिक्ट रखती थी। क्यों मालूम है? परमेश्वर हजूर में जाने के लिए। और 11 बच्चे भी वैसे ट्रेन हो चुके थे। हम बच्चों को ट्रेन नहीं करते, इसके लिए तकलीफ होता है। क्या हम एक बच्चे को ट्रेन, और 11 को कैसे संभालती होगी? और 11 को, उसमें 11 में से किसी एक को भूख भी लगा होगा, किसी एक को टट्टी भी होती होगी, किसी को शायद बुखार भी होगा, लेकिन वो सबको छोड़कर परमेश्वर में पहले ही बैठती थी। आज बिल ग्राहम, उसके पूरा परिवार परमेश्वर के अंदर है, सब आशीर्वाद आशीष है। मालूम क्यों है? क्योंकि उसकी कीमत किसने चुकाई है? उसकी माँ ने चुकाई।
अरे बेटे को बुखार है तो रहने दो बुखार, मैं चर्च में जाऊंगी, क्यों मैं चर्च में जाऊंगी, ये बुखार हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन हम चर्च में नहीं जाते। मेरे हस्बैंड को बुखार है, मैं चर्च में पहले जाऊंगा। लेकिन हालेलुया, समझो आप परमेश्वर को कितना स्थान देते हो। आपके जीवन को परिस्थिति क्यों चेंज नहीं होती है, क्यों तकलीफें दूर नहीं जाते? रीजन वही है कि परमेश्वर दूर करना चाहता है, लेकिन हमने पकड़ के रखा है क्योंकि हम तकलीफ से प्रेम करते हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। किसको करना है? आप परमेश्वर को प्रेम करोगे, प्रथम स्थान परमेश्वर को दोगे, मैं 100% कहूंगा, ना रोना होगा ना दांत पीसना होगा, लेकिन क्या होगा? केवल आनंद, आनंद और आनंदित होगा। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर के हमें आनंद देता है, हमें दुख नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता, तकलीफ नहीं देता है। तकलीफ पीड़ा मनुष्य खुद लेता है अपनी इच्छाओं को पूरी करके, लोगों को खुश करके। एक आयत में हम पढ़ेंगे, कुलुस्सी उसका पहला अध्याय, सॉरी एक मिनट करें। एक बहुत अच्छा वचन कल मिला था, लेकिन इसमें बहुत अच्छी से बात देखी दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मनुष्य को खुश करने वाला नहीं होना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हो ना, ओके, गलाती उसका पहला अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ो। गलाती 10 पहला अध्याय उसकी 10, गलाती 1 का 10 में पढ़ता हूँ, सुनना सब लोग। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। अगर मैं लोगों को ही खुश करते रहता ना, तो मैं आज परमेश्वर का दास नहीं होता। मैं किसका दास हो जाता? मनुष्य का। मैं मनुष्य को खुश करने में लगा हुआ हूँ। मैं सही में कहता हूँ कि परमेश्वर में आप चल रहे हो और आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको साथ नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं आपका दास होना नहीं, परमेश्वर का दास होना है। किसका होना है? परमेश्वर। आप भी कोई गलत कर रहा साथ मत दो ना, मत दो। लेकिन आप उसको साथ दोगे तो आप उसके दास हो जाओगे, परमेश्वर के नहीं होगे। इधर पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं अभी भी अगर जो मनुष्य को खुश करूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। तो हमको किसका दास होना है? तो हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो हम उसके दास होंगे, उसको प्रेम नहीं करेंगे तो उसके दास नहीं। तो हमें किसको प्रेम करना है अपने जीवन में? परमेश्वर को करना है। हालेलुया। आइए मैं आपको बंद करें और पास्टर फ्लोरेंस में प्राइवेट प्रेयर के अंदर एडवाइस करेंगे। थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति और मान और महिमा के योग्य हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा इस समय हम आपके पास आते हैं। आप प्रभु परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु आपने हमें आपके प्रेम के बारे में समझाया प्रभु परमेश्वर, और हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है परमेश्वर। सारी बात आज आपने हमने वचन के अनुसार आपने हमें सिखाई, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे खुदा, हम बोलने वाले ना बनने पाए लेकिन हम करने वाले बने परमेश्वर। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपने से अधिक दूसरों को प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। आपने माफ़ी सिखाई, हम माफ़ी देने वाले बने परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हम दूसरों के लिए दुआ करने वाले बने प्रभु परमेश्वर। नाश में जाने वाले लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करने वाले बनने पाए प्रभु परमेश्वर। उनको परमेश्वर आपकी बातों को समझाकर आपके पास लेकर आने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आज आपने वही बातों को हमें समझाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, हम प्रेम करें प्रभु परमेश्वर, जिसको हम देखते हैं उनको भी हम प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर, ऐसा मांगते हैं। और मेरे परमेश्वर, हमको मनुष्य की आज्ञा का पालन नहीं, लेकिन जो हमारा जिंदा खुदा है उसकी आज्ञा का पालन करने वाले बने पिता परमेश्वर, ऐसा मांगते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आज प्रभु एक बड़ी सी बात आपने हमें सिखाई, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हमारे पूरे जी से, पूरे बल से, पूरे सामर्थ से, पूरी शक्ति से हम केवल आपको और आपको ही प्रेम करें मेरे परमेश्वर, ऐसा हमको बना मेरे खुदा, ऐसा हम मांग लेते हैं। ओ प्रभु, आज के वचन के अनुसार 100 गुना फलों को हम लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। ओ मेरे परमेश्वर, आप प्रभु परमेश्वर
आज का वचन प्रभु परमेश्वर, उसका अभिषेक पिता परमेश्वर हम हमारे जीवनों में ले लेते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं आज के वचन के अभिषेक को पिता। और मेरे खुदा जितने लोग जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, जितने लोग आए हैं प्रभु, सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु। उनकी बीमारियां, उनकी रोगों यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारे अंधकार की शक्तियां उनको छोड़े, हर एक निराशा, हर एक उनके जीवन की हर एक परिस्थिति चेंज हो जाए। उनके घर के अंदर आने वाली हर एक ऐसी शैतानी शक्तियां जो झगड़ा लेकर आने वाली है, उस सारी बातों को हम यीशु के नाम से डांट लगाते हैं और कमांड करते हैं उनके परिवार में से, उनके शरीर में से, उनके जीवन में से, उनके बच्चों के जीवन में से, उनके सारे कामों पे से आउट हो जाए। और मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से सभी ब्लेस हो जाए, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु। जो लोग नहीं आ सके उनको आने के लिए कृपा और अनुग्रह करना, इस परिवार को आशीष करना पिता। जितने लोग सुने उस सभी को आशीषित करना, यहाँ पे रहने वाले सभी को आप आशीषित करना प्रभु। आपके दास को आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। उनका आना जाना, उनकी सेवा कार्यों को प्रभु आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। આકાશમાં તમારું નામ પવિત્ર આકાશમાં એમ પૃથ્વી તમારી ઈચ્છા પૂરી દિવસ રોટલી જેમ મનમાં તેમ મનમાં અમને પરિશ્રમ ઊંડાઈ દીધું રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારે છે આમીન. પ્રેઝ લોર્ડ, પ્રેઝ લોર્ડ.